सुबह की शुरुआत हो चुकी थी, नाश्ता हो गया था, तो नाश्ता करने के बाद मैंने फ़ौरन से खाना बनाना शुरू किया, ताकि मैं जल्दी टाइम से खाना बना लूँ, ताकि मुझे और भी काम है, मैं अपने और भी काम निपटा सकूँ। तो मैं क्या करती हूँ, आजकल मैंने एक रूल सेट किया हुआ है कि रात को सोने से पहले ही मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि सुबह खाने में क्या बनेगा, क्योंकि ये सारा ये वाला डिपार्टमेंट मेरा ही होता है कि भई तुम पे डिपेंड करता है, तुमने जो बनाना है बना लो, तो कुछ भी बना लो, तो कुछ भी बना लो, हर इट्स चीज़ नॉट ओके। मज़े बिकॉज़ की कि बनती है, मुझे तो कोई भी ये रेसिपी डिसाइड कोई करना चीज़ हम बड़ा लोग छोड़ते डिफ़िकल्ट नहीं। होता है। खैर, ये तो बात आज क्या लंबी होगी। बनाऊँ, कल क्या तो बनाऊँ, जी, ये आ डे रही थी, माशाल्लाह तेरा अच्छे से अच्छा सफ़र का खाना दिन, तो बनता है। तेरा सफ़र के दिन के लिए बाकी हम आप खुद लोग सुने। ये तेरा सफ़र को मैं रूबी सकीना के नाम की दी थी। इसमें इसलिए छोटी बच्चियों को देते हैं तो रोज़ाना डेली वेयर के लिए अच्छा रहेगा। ज़रूरी नहीं कि आप ब्लैक या वाइट ही दें। तो ये मसाला हो गया तैयार। थोड़ा सा और है वो भी हम कर रहे हैं अभी। हाँ, देखिए कितने प्यारे कलर। कौन सा लेना है? मैं ये वाला लूँगी। ये वाले लोगे टी पिंक वाला जी। तो ये ले लेना। तो इंशाल्लाह अभी जाते हैं इमाम बारगाह, वहाँ पे हमने फिर हम अभी जाएंगे थोड़ी देर तक। तो वहाँ पे हम ये सारी जाके बच्चियों को देंगे। वहाँ पे दूध वगैरह या मतलब शरबत वगैरह सारी चीज़ें वो उसमें सारा ऐड वहाँ करेंगे। पे तो करेंगे। इधर हमने सारी ये तैयारी कर ली है, आपने मैंने सारी पिछला पैकिंग कर ली है। मेरे हाँ ख्याल से हमने दिखाए थे ये स्कार्फ। बड़े लोग बड़ा बड़ा आराम आराम बच से हम बच लोग के हमने देना है। करेंगे, क्योंकि इमाम बारगाह में भाई साहब चाहिए सब। तो ये सारे स्कार्फ हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 4 5 जी सारे तो ऐसा इंशाल्लाह कहते हैं हर साल एक दो हर बढ़ाना साल चाहिए। ना 1 2 बढ़ानी, इस वजह से हम लोग नज़ा लेते। तो हम लोग पहुँच गए थे करबला गामे शाह इमाम बारगाह में, और यहाँ पे हम लोग हर साल आते हैं। बहुत मरकज़ी इमाम बारगाह है। हमेशा यहाँ पे कोई ना कोई दिन जो होता है, मुहर्रम के सफ़र के दिन होते हैं, शहादत के दिन होते हैं, तो यहाँ पे वो जुलूस बरामद होता है और मजलिस का एहतमाम होता है, न्याज़ हो रही होती है, और यहाँ पे बहुत रश होता है। तो हमेशा की तरह, हर साल की तरह यहाँ पे बहुत रश था, और मैं दरअसल बना रही और थी इस मिनी मिनी व्लॉग। व्लॉग को मैंने कन्वर्ट किया है एक बड़े व्लॉग में, क्योंकि भाई ने कह दिया सो कह दिया, मतलब कि मम्मा ने कह ठीक है, दिया। तो मिनी को हमने लॉन्ग व्लॉग किया है, तो इसको उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको सेट कर लिया है फाइनली। तो यहाँ पे ये हमने चीज़ हो सलाम गई है। वगैरह किया। तो आलम पाक से सलाम किया, फिर हम लोग यहाँ से इमाम बारगाह के अंदर एंटर हुए, और हमने फिर जो और यहाँ पे जो शबी हैं, ज़ियारत हैं, उनकी हमने उसके बाद जी ज़ियारत यहाँ पे की। हम लोग आते हैं। सबसे पहले नहीं, यहाँ पे सबसे पहले आए थे, यहाँ पे आलम पाक के पास हमने चिराग बत्ती की। मामा यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, अगरबत्ती, हाँ अगरबत्ती यहाँ पे जलाई है, और यहाँ पे हम लोग दुआ खैर कर रहे थे आज के दिन कुछ दिल ज़्यादा ही एक्स्ट्रा एक सैड था, दुखी था, क्योंकि इतनी दर्दनाक और इतनी गमगीन शहादत है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, कि एक 4 साल की बच्ची के सामने उनके बाबा का कटा हुआ सर रख दिया जाए। उस बच्ची पे क्या गुजरी होगी, आप ये सोचें। वो 4 साल की मासूम बेबी को इतने खौफनाक ज़िंदान में रखा गया कि वो, जब भी मैं वो ज़िंदान देखती हूँ ना, मेरा दिल इतना रोता है ना कि मैं क्या बताऊँ, कि इतना वो, इतना खौफ आता है उसको देखकर कि आप लोग देख सकते हैं कि कितने लोग, मुझे पता चला है कि जितने भी लोग ज़ियारत के लिए शाम जाते हैं, तो वो लोग बताते हैं कि हम लोग और मैं ये ज़िंदान भी में कहना गए तो चाहती कुछ हूँ लोग कि वहाँ पे शहज़ादा बेहोश हो अली जाते अस्कर हैं। से पहले अगर बहुत कम सिन उम्र में अगर शहादत हुई है, तो वो जनाब सैयदा शहज़ादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की शहादत तो आप हुई। ये सोचेंगे एक 4 साल की मासूम शहज़ादी पर क्या गुजरी होगी। आप लोग बात करते हो कि शिया ये हैं, शिया वो हैं, तो अगर आप लोग ये बातें सोचते हैं, तो आप एक सेकंड के लिए ये तो सोच सकते हैं ना कि एक 4 साल की मासूम शहज़ादी के साथ इतना जुल्म किया गया। क्या इंसानियत इस बात की इजाज़त देती है कि आप ये सोचेंगे नहीं ये शिया है, ये शिया है। व्हाट्स दिस यार, सीरियसली। तो क्या आप लोगों में इतनी इंसानियत है कि आप लोग इस सही और गलत का आप फ़ैसला कर सकें? आप में इतनी सी सलाहियत हो कि आप ये हक़ की बात कर सकें, सच की बात कर सकें। तो इस तरह से जो हम लोग ज़ियारत करने के बाद इधर
इमाम बारगाह में ही यहाँ पे साइड पे एक बाग होता है, वहाँ पे उन्होंने ताबूत रखा होता है जनाब सकीना सलाम का। तो यहाँ पे बहुत रश था और देखें छोटा सा ताबूत है कि देखकर मैं कहती हूँ कि दिल फटता है। मैं नहीं बता सकती मेरा दिल कितना रोता है। तो पीछे से आप क्या आ रहे हैं? ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैंने छोटा सा, वैसे तो मैंने बनाना था एक मिनी व्लॉग, ठीक है। मिनी को थोड़ा सा मैंने बिग कर दिया है, इसकी ज़रा साइज़ को ज़रा मैंने थोड़ा कर दिया है। तो बनाया मैंने एक्चुअल में मिनी था, लेकिन मम्मा कहती नहीं इसको फुल व्लॉग कर दो। मैंने कहा लो जी, पहले दसना सी मैं तो दसिया सी कि मैं मिनी व्लॉग ही बनावांगी, लेकिन हुण तुसीं कह रहे हो कि फुल कर दे। अब मैं इसको कैसे करूँ? लेकिन मैं हूँ जुगाड़ी, पाकिस्तानी है भाई साहब। जुगाड़ नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि जुगाड़ी है, पाकिस्तानी है, सॉरी। तो पाकिस्तानी है तो भाई पाकिस्तानी तो कुछ भी कर सकते हैं। तो जी मैंने कर लिया जुगाड़। तो ये जुगाड़ करके मैंने व्लॉग को अच्छे से एडिट किया। तो ये बस दिखाना था, ये बताना था, मकसद बस ये था कि 13 सफ़र का दिन हम लोग कैसे मनाते हैं, किस तरह से हमारा दिन गुजरता है, इस दिन क्या हुआ था। तो बस ये छोटी सी डिटेल, इतनी अच्छे से मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी है कि मैं मतलब बता सकती हूँ, दूसरों को बता सकती हूँ। तो एक छोटी सी कोशिश की है कि आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा ये बताने का तरीका, जो भी मैंने आपको बताया है आज के दिन 13 सफ़र के दिन के हवाले से मैंने जो आपको बताया है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं जितनी मुझे मालूमात है, जितनी मुझे नॉलेज है, या जो मेरा कीदा है, या जो मेरे दिल में है, तो बस मैंने वो थोड़ा सा एक्सप्रेस किया। तो ये छोटा सा व्लॉग बन गया। मुहर्रम सफ़र है तो इसमें इतना कोई फ़न नहीं होता, तो मैंने व्लॉग में कोई फ़न नहीं किया, कोई चवले नहीं मारी। चवले तो वैसे तो मैं नहीं मारती चवले। मेरी किसी व्लॉग में आपने देखा होगा, बहुत कम चवले मारती हूँ, क्योंकि मैं चवल हूँ नहीं। कोशिश करती हूँ कि ठीक है व्लॉग को थोड़ा एंटरटेन किया जाए, एंटरटेनिंग बनाया जाए, मेरी जो ऑडियंस है वो बहुत ना हो। तो कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि कोई बोंगियाँ मारी जाओ या कोई ठंडी चूसे मारो, वो वाला काम मैं नहीं करती। मैं करती हूँ क्वालिटी वाला बाजी वाली बात कि मैं करती हूँ क्वालिटी वाला काम, ठीक है। तो क्वालिटी का वाला काम होगा। तो इंशाल्लाह अब जब मुहर्रम तो खैर ख़त्म हो चुके हैं, खैर खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गए हैं, लेकिन अब है कि अब है सफ़र का महीना। तो सफ़र के महीने में इतना मैं फ़न नहीं दिखा सकती, इतना मैं उसमें नहीं कर सकती, लेकिन इंशाल्लाह व्लॉग आप लोग ना बोर नहीं होगे, इतना मैं कर सकती हूँ। तो बाकी मेरा जो मैंने बताना था कि मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपना पेज बनाया है, उसका स्क्रीनशॉट मैं आपकी स्क्रीन के सामने शेयर कर दूंगी। तो आपने वहाँ पे जाके फॉलो करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है प्यारा सा। तो मुझे बताना है कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा, और वहाँ पे मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह तो फिर आपने मुझे साथ साथ बताना है मैं कैसा कर रही हूँ। जो भी आपकी राय है, जो भी आपके ओपिनियन है, आप कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। फॉलो करना नहीं भूलना। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कल मिलते हैं नए व्लॉग के लिए। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।